विद्यार्थी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट स्वाति के अंतर्गत घनानंद के पद की व्याख्या। तो आइए शुरू करें हम पहला पद। आपहु तो मैंने हेरी हसे, हेरी यानी चुराना, तिरछे करी नयननी नेह के चाव में, तिरछे अर्थात टेढ़े, नेह मतलब प्रेम, चाव मतलब शोक। हाय दई सुविचारे दई सुधी, दई अर्थात भगवान, कैसी करे सो कहो कित जाऊं में, सुधी यानी याद, मीत सुजान अनित कहायह, ऐसी न जाई प्रीत के भाव में, कीत यानी कहा, अनिति, मोहन मूर्ति देख भी को, तरसावन ही बसे एक ही गांव में, बसी अर्थात निवास करना। विद्यार्थियों, उक्त पद्यांश अर्थात प्रस्तुत सवैया रीतिकालीन कवि घनानंद द्वारा रचित घनानंद के पद नामक काव्य से लिया गया है। प्रसंग: इस सवैया में रीतिकालीन मुक्तक काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि घनानंद ने अपनी प्रेयसी सुजान को उल्हाना देते हुए उसे निष्ठुर कहा है। आपहु तो मन हेरी हसे, तिरछे करी नैन ही ने ही चाव में। कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान के रूखेपन से व्याकुल हो उसे उल्हाना देते हुए कहते हैं कि पहले तो तुमने मेरे मन हृदय को लिख लिया, चुरा लिया, और अब हंसकर मेरा और मेरे प्रेम का मजाक बनाती हो। तुम अपने नेत्र को टेढ़ा करके तथा प्रेम का प्रतिदान न करके उसे अस्वीकार करती हो। निराश कवि भगवान से कहता है कि उसकी प्रेयसी ने उसकी स्मृति को बिसरा दिया है। वह सुजान से भी पूछता है कि वह अपना प्रेम कैसे व्यक्त करे और सुजान को छोड़कर कहां जाए। हाय दई सुविसरी दई सुधी, कैसी कहे सो कहो कित जाऊं में, किधर जा। मोहन मूर्ति देखिबे को, तरसावन हो बसी एक ही गांव में। कवि अपनी प्रेमिका को मोहन शब्द से संबोधित करके अपने प्रेम की व्यापकता का परिचय देता है। वह कहते हैं कि मित्र सुजान, तुम मेरे साथ ऐसा न्यायपूर्ण व्यवहार क्यों करती हो, जबकि प्रेम में ऐसा नहीं होता है। कवि प्रेयसी की सूरत मोहन मूर्ति देखी भी तरसावन हो बसी एक ही गांव में। कवि कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले अर्थात उस गांव का नाम, वहां के दरबार में उसकी प्रेयसी नर्तकी के रूप में उपस्थित है और वो स्वयं भी दरबारी कवि के रूप में वहां उपस्थित है, लेकिन फिर भी दूरी है, पास होते हुए भी दूर है। प्रेयसी सुजान की यही निष्ठुरता कवि के लिए असहनीय है, कष्टदायक है। विद्यार्थियों, इस पद्यांश में काव्य सुंदर के अंतर्गत ब्रजभाषा का सुंदर उपयोग हुआ है। ये सवैया छंद है, मुक्त शैली है, वियोग है, श्रृंगार रस, अनुप्रास व यमक अलंकार का दृष्टव्य है। साथ ही कवि की वीर भावना व सुजान की निष्ठुरता का सजीव चित्रण है और मोहन शब्द भगवान कृष्ण व सुजान दोनों के लिए उपयोग किया गया है। विद्यार्थियों, आइए अगला पद्यांश। आइए विद्यार्थियों, हम दूसरा पद्यांश देखें। पहिले अपनाय सुजान सन्हे सो, क्यों फिरी नेह के तोरिए जू। अपनाए मतलब अपना कर, नेह मतलब प्रेम। निर्धार आधार है धार मंझार, धार मंझार मतलब धारा के बीच में। दई गही बहाना बोरिए जा, अर्थात गही मतलब पकड़ कर, बोरिए मतलब डुबोना। घन आनंद अपने चातक को, गुण बांधी ले मोहन छोरिए जू। मोह मतलब प्रेम, रस प्यास के जाय बढ़ाई के आस, विसास में यो विष घोरिए हूं, घोरिए जू। विसास मतलब विश्वास, विष अर्थात झेल। तो आइए विद्यार्थियों, संदर्भ: प्रस्तुत सवैया रीतिकालीन कवि घनानंद द्वारा रचित घनानंद के पद नामक काव्य से लिया गया है। प्रसंग: यहाँ पर कवि अपनी प्रेयसी सुजान से प्रेम को न तोड़ने के लिए विनम्र निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। व्याख्या: कवि घनानंद कहते हैं,
पहले अपनाए सुजान सने सो। हे सुजान, पहले तो तुमने मुझे प्रेमवश अपना लिया, अर्थात मुझसे प्रेम किया, क्यों फिर नेही के तोरिए जूं, फिर क्यों मुझसे इस तरह की दूरी बना ली, क्यों मुझसे अब मेरा प्रेम तोड़ दिया। मैं इस प्रेम के मझधार में बिना किस आधार के हूं। अगली लाइन में कवि कह रहे हैं, निर्धार आधार है धार मंझार, दई गई बहाना बोरिए जूं। अर्थात इस प्रेम मार्ग में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। पहले तो तुमने अपना लिया, फिर झटक दिया। ऐसी स्थिति में, इस प्रेम की मझधार में बिना किसी आधार के मैं हूं। ऐसी स्थिति में मेरी बाह पकड़कर उसे छोड़ो नहीं, बीच मझधार में मुझे इस तरह न डुबाओ। अर्थात इस प्रेम मार्ग में तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं है, इसलिए मेरा हाथ पकड़कर बीच राह में मेरा साथ मत छोड़ो। अगली लाइन में कवि कह रहे हैं कि घन आनंद अपने चातक को, अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, घन आनंद अपने चातक को गुण बांधी ले मोहन छोरियो जू। अर्थात चातक के आनंद घन, यानी कि बादल अपने चातक के गुणों को ग्रहण करके, अर्थात उसकी टेक को ध्यान करके मेरे साथ प्रेम करना छोड़ो मत। जिस प्रकार चातक अपनी प्रिय बादल अर्थात घन को देखकर हर्षित हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है, उसकी टेक है कि वह स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाता है। जब बादल घुमड़ने लगते हैं तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। रस प्यास के जुआए बढ़ाए के आस, बिसास में यों बिस घोरियों जू। कहने का तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार कवि का चातक रूपी मन सुजान रूपी घन अर्थात बादल की ओर टकटकी लगाकर निहार रहा है, मुझे प्रेम रस पिलाकर और मेरी आशा को बढ़ाकर मेरे प्रेम रस में विष अर्थात जहर घोलकर मेरे साथ विश्वासघात छल कपट ना करो। विद्यार्थियों, ये था इसकी व्याख्या। अब काव्य सुंदर जाने हम। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, देश शब्दों का प्रयोग बड़ा सटीक किया गया है, चातक की टेक जैसी उक्ति का सुंदर प्रयोग है, शिलेश्वर अनुपास अलंकार की छटा प्रशंसनीय है। विद्यार्थियों, इस अध्याय का अंतिम पद्यांश इस प्रकार है। कारी कूरी कोकिल कहाँ को बेर काढ़ती री, कूकी कूकी अभी करे जो जिन कोरी ले। कूर यानी कठोर, कोकिल यानी कोयल, बेर यानी दुश्मनी, काढ़ती री यानी निकालती है, कूकी कूकी यानी कूज कूज कर, किन कोरी ले यानी खरोज कर। निकाल क्यों नहीं लेती, अर्थात किन कोरी ले यानी खरोज कर निकाल क्यों नहीं लेती। पेड़ परे पापी ये कलापी, निशीद घोष ज्यों ही, चातक रे घातक है तू हूं कान फोरी नीले। अर्थात विद्यार्थियों, यहाँ पर पेड़े परे यानी पीछे परे हैं, कलापी यानी मोर, निशिघोष यानी रात दिन, घातक यानी भयानक घात करने वाले। तो विद्यार्थियों, इसके ही पंक्ति में आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिन, जान के अकेली सब घेरो दल जोरी ले। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरो दल जौरी ले। जोलो करे आवन विनोद बरसावन ये, तो लो रे डरारे बाजरारे घन घोरी ले। अर्थात तो लो रे डरारे बजमारे घन घोरी ले। अर्थात यह डरारे यानी डरा ले, बजमारे यानी वज्राहत, बहुत दुष्ट यानी घोरी यानी गर्जना। विद्यार्थियों, उक्त पद्यांश का संदर्भ भी पहले के जैसा ही है, तो सीधा हम इसका प्रसंग को जाने। प्रकृति के मन भावन
प्रतीक भी विरह में दग्ध कवि को प्रीतम सुजान के वियोग में कष्ट दे रहा है। अर्थात विद्यार्थियों, यहाँ प्रेम की बातें भी कही जा रही है तो वो विरह वेदना तो सुजान से है ही, इसलिए वो प्रेम की मिलन की बातें भी उनके लिए कष्टदायक हो रही है। तो आइए जाने हम व्याख्या। कवि कहते हैं, कारी कुरी कोकिल कहाँ को बेर काढ़ती री, विरहजन्य पीड़ा से पीड़ित घनानंद कवि आनंद की प्रति कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तेरी मधुर आवाज भी मुझे कष्ट दे रही है। हे कोयल, तू कौन सा बेर मुझसे निकाल रही है? कूकी कूकी अब ही करे जोगिन खोरी, कुक कुक करके मेरे कलेजे को ही क्यों निकाल रही है ये पापी मोर। यहां पर अगली पंक्ति में, पेड़ परे पापी ये कलापी निषधों से ज्यों ही, चातक रे घातक हूं तू कान फोरी ले। अर्थात ये पापी मोर मेरे पीछे पड़े हैं, जो कि रात दिन क्यों कर मेरे कष्ट को और भी बढ़ा रहे हैं। चातक जो कभी प्रिय लगता था, आज वह अपनी आवाज से मेरे कान फोड़ दे रहा है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जाने की अकेली सब घेरो दल जौरी ले। अर्थात आनंद के घन प्राण जीवन सुजान के बिना मुझे अकेली जानकर सभी ने दल बना लिए हैं और मुझे घेर कर दुख दे रहे हैं। जब तक मेरे विनोद के देने वाले सुजान, अर्थात में दूसरे भक्ति के अर्थ में श्री कृष्ण को भी कह सकते हैं, नहीं आते, तभी तक हे दुष्ट घन अर्थात बादल सब मिलकर गर्जना कर मुझे डरा रहे हैं। डरा लो। यहाँ बताया गया है कि संयोग श्रृंगार में जो प्रकृति के प्रतीक सुखदायी होते हैं, वे ही प्रतीक वियोग श्रृंगार में दुखदायी प्रतीत होते हैं। विद्यार्थियों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत प्रतीक के प्रतीकात्मक वैचित्र रूप दिखाए गए हैं। ब्रजभाषा का प्रभावशाली वर्णन है। देश शब्दों का बहुतायत प्रयोग रोचक लगता है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और श्लेष अलंकार का प्रयोग अनुपम है। तो विद्यार्थियों, ये था घनानंद के पद के पद्यांश की व्याख्या। यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और हाँ, इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को लाइक करें और हाँ, कमेंट देना ना भूलें। समय समय पर सुझाव देते रहें और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।